मैं सोच रही हूँ कि ड्रामाज में एक्टिंग शुरू कर दूँ। ज़रूर सोचो, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि ड्रामे की शूटिंग से तुम सीधा अपनी अम्मी की तरफ जाओगी। मेरी एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम इजहार के साथ राब्ते में थी, और यह भी मानना पड़ेगा कि इजहार की बहन रूबी के साथ भी राब्ते में थी। बल्कि यह भी मानना पड़ेगा कि आमना के खिलाफ साजिश तुम्ही ने की है, उसे जेल भिजवाने की। मैं अब भी कहूंगी, मुझे मॉम मत कहना, क्योंकि मैं रूबी के शौहर को किसी सूरत माफ नहीं करने वाली, किसी भी सूरत में नहीं। अगर आज आप मेरे काम ना आ सके ना, तो मेरी जिंदगी की कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा कि उसके ऊपर आप ड्रामा नहीं बना सकेंगे। प्लीज इकरार, प्लीज हेल्प मी। लेकिन ड्रामा तो मैं बनाऊंगा। डैड, मैं ये तो नहीं जानता कि वो लोग क्या गवाही देने वाले, और इस बात का भी मुझे इल्म नहीं है कि उनकी गवाही कितनी सच्ची होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बोलो क्या कहना है। फैसला जो भी हो डैड, इतना सख्त नहीं हो। तुम मुझे ये बताना छोड़ दो, बच्चा नहीं हुआ कि मैं क्या फैसला करूं। अगर ये फैसला शगुफ्ता के खिलाफ भी हुआ ना, तो उतना ही सख्त होगा। इस घर के झगड़े फसादों से जितना तंग आ गया हूं मैं, कि जो भी कसूरवार निकला छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, चाहे वो कोई भी हो। चले? जी डैड। थैंक यू। आज तो मुकाबला करना पड़ेगा, वरना सारी बाजी रटपलट हो जाएगी। चल शगुफ्ता। ये मेरी फादर इन लॉ है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। प्लीज बैठे बैठे। वालेकुम सलाम। तो आप लोग अनीला के हक में गवाही देने आए हैं? जी बिल्कुल। और आप दोनों जो भी कहने वाले हैं उसमें मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं आप? जी हाँ, हम में से कोई एक बोलेगा और दूसरा उसकी तस्दीक करेगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप दोनों से अलग अलग बात करूं। I'm sorry, मुझे आप लोगों की गवाही पर एतबार करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हम आपस में बात कर सकते हैं? जी जी,
मशवरा कर लें आप। आओ इकरार। इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात की राबिया? जिन इसी बात पे हम अनिला का साथ नहीं छोड़ सकते। पूछने दो उसे, इन्वेस्टिगेशन करने दो, शायद ऐसी उसकी तसल्ली हो जाए। नहीं इकरार, देखो गवाही गवाही होती है और इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन। मैं गवाही देने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझसे क्वेश्चन करे। राबिया प्लीज, अनिला की खातिर आए हैं आप। और सोचो कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बिल्कुल यूनिक, कमाल का ट्विस्ट आएगा। और अगर आज हम उसके काम ना आए ना तो उसकी कहानी में नेगेटिव हो जाएंगे, लोग गालियां देंगे कमेंट्स में, अच्छा लगेगा। उफ तौबा है इकरार, पता है इसलिए मैं मना करती हूँ कि सच्ची कहानियों पर ड्रामा नहीं बनता। ड्रामा ड्रामा होता है, हकीकी जिंदगी पर ना इज्जतें दांव पे लग जाती है। लोगों को तो हम डिस्क्लेमर देकर ये कहानी दिखा देंगे, मगर खुद को कैसे डिस्क्लेमर करेंगे? अच्छा फिलहाल अभी अनिला की हेल्प करते हैं, फिर बाद में इस पर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आप जैसे चाहेंगे हम वैसे गवाही देने को तैयार हैं। मतलब जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आइए मेरे साथ, तुम दोनों भी। पापा, आपसे बस एक बात कहना चाहूंगी। ये दोनों मेरे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं। आइए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? ये वीडियो जिसमें एक बहू अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दे रही है, ये वीडियो मैंने ही रिकवर की थी। क्या आप हैं कौन? और आप मेरी बेटी के ससुराल में कर क्या रहे थे? मेरा नसीब मुझे वहां ले गया था। नसीब? इजहार की बहन रूबी अब मेरी बीवी है। रूबी को इकरार ने एक वीडियो कॉल पे देखा था, जब आमना बहुत ही बेदर्दी से रूबी को पीट रही थी। यह वाकया रूबी के बाप के मरने के बाद हुआ है, जब आमना और इजहार रूबी से जबरदस्ती साइन करवा के पूरे मकान पे कब्जा करना चाह रहे थे। मुझे लगा रूबी की कहानी पे एक ड्रामा बनना चाहिए, इसलिए मैं उसके घर रहना चला गया एज अ किराएदार। और जब बेचारी रूबी की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसे मैं अपने साथ अपने घर ले आई। उसके बाद आमना कहाँ गई, इजहार कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। और अनिला जी के बारे में मैं एक बात बहुत यकीन से कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसके साथ साथ एक समझदार खातून है और एक वफादार बीवी भी। अनिला की कहानी में इतना दर्द है सरफराज साहब कि अगर इसकी कहानी पर ड्रामा बने तो आप जैसे सख्त मिजाज लोग भी रो पड़े।
ये बात सच है कि आप लोग अनीला की कहानी पर ड्रामा बनाने वाले हैं? जी ये 100% सच है, और एक्टिंग के साथ साथ हम उन्हें स्टोरी के भी पे कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा आपको। आपकी इजाज़त की ज़रूरत सिर्फ अनीला को है, हमें नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है आप मेरे घर की कहानी पर ड्रामा बनाएंगे, अपना बिजनेस चमकाएंगे, मैं चुप बैठा रहूंगा? आप अनीला को बसने तो दें पहले अपने घर में, फिर उसकी कहानी को अपनी कहानी भी बना लीजिएगा। आप लोगों के आने का शुक्रिया, और मेरे सवालात के जवाब देने का भी। ये ठीक नहीं हुआ डैड। अनीला ठीक थी, ये बात आप भी जान चुके हैं, लेकिन अब ये तस्लीम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और शायद इस घर की सबसे खतरनाक बात होने वाली है ये, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपनी ईगो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। अब आप खामखा की लड़ाई लड़ेंगे अनीला के साथ, और मुझे इस लड़ाई में अनीला का साथ देना पड़ जाएगा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, आपका तारुफ तो अभी तक हमने सुना ही नहीं। ये मेरी और आमना की अम्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आमना की सगी और मेरी सौतेली माँ है। ओह, ठीक है, पूछ सकती हैं आप। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अल्लाह को आपने एक्टिंग का चांस दिया है ना, और आमना को भी, और अनीला को तो आप लोग हीरोइन बनाने जा रहे थे ना, है ना? और देखे ना, आज तो आप लोग उसके हक में गवाही देने हमारे घर आ गए। कौन से सुरखाब के पेड़ लगे हैं इसमें जो आप इस पे इतना मेहरबान हो गए? और आमना, आमना के साथ क्या किया आप लोगों ने? उससे तो सख्त इम्तिहान लिया ना आप लोगों ने।
मेहनत मुशक्कत कराई, अपने घर की नौकरानी बना के रख लिया उसे नहीं बुलाया मीटिंगों में, पार्टियों में। तो फिर मैं कैसे ना मान लूं कि आप सब अनीला की वजह से मेरी आमना के खिलाफ हो गए। और फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ऐसे ही किया ना आप लोगों ने? अब कहना क्या चाह रही हैं, जरा खुल के बात करें। कहना तो मैं बहुत साफ चाह रही हूँ, कहना तो मैं ये चाह रही हूँ जरूर कोई ना कोई चक्कर है आप लोगों का अनीला के साथ। जो कि मैं साबित करके दिखाऊंगी। जब भी तो आप लोग इसके साथ मिलकर इसकी खुशी में खुश होकर मेरी बेटी पे जुल्म करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी बेटी के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। इस अनीला को ना बदकिरदार साबित करके दिखाऊंगी मैं। बदकिरदार। आपने ये बात करके बहुत एहसान किया है। अब मुझे आपका किरदार लिखने में बहुत आसानी होगी। और मुझे जबरदस्ती आपको बद किरदार साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैडम, बस। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम शगुफ्ता है, शगुफ्ता, समझी? और मैं बस, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जान चुकी हूं कि अनीला की जिंदगी में एक जहरीले सांप की हैसियत रखती हैं आप। मगर फिक्र ना करें, मैं अपने कलम से आपका सर कुचल दूंगी। लड़की, मुझसे पंगा मत लेना लड़की। मैं कसम खो के कहती हूँ कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और मैं भी कसम दे के कहती हूँ आपको कि मुझे छोड़ना भी नहीं। चलो इकरार। सोना, 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 सुबह सोना, मैंने अनिला बीवी के साथ वीडियो नहीं बनाई थी? हाँ, हमारे 500 के व्यूज आ गए इस पे हैं? और 2000 नए फॉलोअर्स भी हो गए हमारे। अच्छा। हाँ, अब बस अगर उस नए हीरो के साथ हमें सेल्फी वीडियो बनाने का मौका मिल जाए ना, हमारे तो फारे न्यारे हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर तुझे ऐसा लगता है वो नया हीरो हमारे साथ वीडियोस बनाएगा? रिक्वेस्ट करके देख लेंगे क्या जा रहा है। अच्छा वो सोना, एक और बात करनी है तुझसे। क्या? 200 रुपए दे दे, मुझे हैंडफ्री खरीदनी है कि नहीं? कोई 200 नहीं है, निकल। यार मेरे फोन का वॉल्यूम वैसे ही खत्म हुआ हुआ है, दिन भर बोर हो जाता हूँ। दे दे। तो मैं क्या करूं? दे दे, मेरी अच्छी बीवी नहीं है, पैसे दे। चल चल, नहीं हो कोई अच्छी बीवी, चल। सोना, क्या हुआ रुखसार? इकरार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, इस बार गलती आपसे हुई है। मैं समझी नहीं। जब इकरार और रूबी के निकाह वाला रोज़ आप बेहोश हो गई थी तो हॉस्पिटल जाते हुए आपको होश आ गया था और आपने ये कहकर गाड़ी वापस मोड़ने को कहा कि अब आप
ठीक है। डॉक्टर्स का कहना है कि आप 4 साल से ये लापरवाही करती आ रही हैं। आपको ब्रेन ट्यूमर है मॉम, वो भी लास्ट स्टेज पर।